हेलो। हेलो। ओके, इंडेक्स नंबर क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं भाई। ये है आपका कंपैरिजन। ध्यान देंगे, सही तरीके से बैठ जाओ, मोबाइल मोबाइल फेंक दो। कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम पीरियड। ठीक है भाई, कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम पीरियड। टू टाइम पीरियड। हो गया। ओके। हाँ, तो कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम पीरियड। अब ये थोड़ा सा बता देते हैं भाई। जैसे कि जस्ट सपोज करो, एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जो 2020 में 10 केजी आलू खाया साल भर में। तो 2020 मतलब साल भर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक। वैसे ही 2021 आया और उसका डोज बढ़ गया और उस दिन खाया 20 किलो। हाँ हाँ, लिखना है तो लिख लो भाई। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये कंपैरिजन कैसा है भाई, देख लेंगे, है ना। तो कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम पीरियड, तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड आ चुका है, 2020 और 2021। अब यहाँ पे 2021 का मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ? 2020 के साथ। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये होगा कि हमेशा मैं ऊपर वाले का कंपैरिजन करूंगा किधर? नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो इसको खुद से लिख लो भाई। ऊपर वाले का कंपैरिजन नीचे वाले के साथ। बड़ा कि नहीं, जो ऊपर है वो। मैं क्लियर बोल रहा हूं, ऊपर। ठीक है, तो 2021 ऊपर में है, तो ऊपर का कंपैरिजन नीचे। 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट रुको, सब क्लियर हो जाएगा अभी। 2021 का कंपेयर कर रहे हैं किससे भाई? 2020 से। तो कर लेते हैं भाई बटाक से। 20 किलो अपॉन 10 किलो, तो कितना हो गया? 2। क्या समझे इससे? बता रहे हैं, 2 मिनट रुक। 2 मिनट, अगेन फिर से 2 मिनट। हाँ, ध्यान से सुनेंगे भाई। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि 2021 में जिस पर्टिकुलर पर्सन ने आलू खाया है वो दुगना खाया। समझ में आया कि नहीं? किससे दुगना खाया है? 2020 से। क्या ये बात समझ में आया? ओके, अब तेरा डाउट क्लियर करते हैं। 2020 का कंपेयर करेंगे किससे भाई? 2021 से। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सॉरी 20 कर दो, और ये हो जाएगा 0.5, मतलब हाफ कर दें। ठीक है ना। अब फिर 2020 के हिसाब से देखो, अब 2020 में जिसने भी आलू खाया है वो आधा खाया है आलू। मतलब किसका आधा खाया है? 2021 में जितना खाया है। तो उसमें देखो यार, 20 किलो खाया था, ठीक है, आधा कितना होता है आजकल उसका? 10 किलो। तो समझ लो 2020 में कितना खाया? 10 किलो। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे ना कंपैरिजन वाली बात है, और हमेशा जान लो कि कंपैरिजन कैसे होगा? ऊपर वाले का नीचे वाले का साथ, टाइम कैसा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देख अभी ये देखो ना, 10 डिवाइड बाई 20, है ना, जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। ऑल क्लियर अविनाश? ठीक है, तो ध्यान दे इधर। ठीक। हाँ, बोल बोल बिंदास। अच्छा, यूनिट तो का कंपैरिजन नीचे वाले के साथ लिख देता हूँ, घंटा तुम लोग का भरोसा। हाँ, बोल 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 बिंदास बोल, शर्मा मत। नहीं नहीं, बोलना बोल, शर्मा मत। अरे शर्मा क्यों रही है? चलो कोई बात नहीं। ऊपर वाले का कंपैरिजन नीचे वाले के साथ। इसको याद रखेंगे प्लीज। ठीक है। ठीक है,
ऊपर वाले का कंपैरिजन, हाँ, ऊपर वाले का कंपैरिजन नीचे वाले का साथ, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा ये इंडेक्स नंबर है, पूरा नहीं लिख पाए थे अपन, इंडेक्स नंबर है। अब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे यार तुम लोग कि यार इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कोई बता सकता है क्या होगा? नो यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये केवल नंबर है, केवल एक नंबर है, एक बात हो गई। दूसरा अपन क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, है ना भाई, नंबर। ऑल क्लियर? कुछ कुछ केसेस में यूनिट होती है, ये भी जान लो, ध्यान से सुनेंगे भाई, कुछ कुछ केसेस में यूनिट होती है। इसमें अभी यूनिट नहीं था, दिखा कि नहीं, तो एकदम ऐसा नहीं बोल सकते कि यूनिटलेस होती है, कुछ कुछ जगह पे यूनिट आती है इंडेक्स नंबर में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भले नहीं है, लेकिन उसको मैं अलग से बताऊंगा यूनिट वाला केस जब आएगा तो, कि किस में आती है। हाँ हाँ, इसमें यूनिट में कुछ मत लिखो, चल छोड़ो, क्योंकि हाँ, क्योंकि यूनिट को अलग से बताऊंगा ही तुम लोग को। क्या ये बात समझ में आई यार? क्या ये बात समझ में आई? चलो, अब ध्यान देंगे भाई। बेस पीरियड, ये होता है आपका स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम का हमेशा किधर होगा भाई, डिनो और उसके बाद मिनेटर में, ठीक है भाई। जिससे कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी देर पहले बताया, ऊपर वाले का कंपैरिजन किससे, किसके साथ, नीचे वाले के साथ, तो हमेशा बेस पीरियड किधर होगा, नीचे। सार्थक को समझ में आ रहा है? हाँ, सार्थक कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे, सार्थक फॉर्मूला भी याद करेंगे, सार्थक से कल क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर देंगे, ठीक है। और सार्थक किसी का कंधा नहीं दबाएंगे। चल साइड कर बात को, ऑल क्लियर? क्या बोली? ओके, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, हो रहा है ना महंगा लैपटॉप, मैनेज कर लिया, ये है, चलो ठीक है। क्या? तू तो टॉपर है क्या? इधर ध्यान दो, प्लीज फोकस करेंगे। बेस पीरियड समझ में आया यार? अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, यहाँ पे जो 2020 है, ये आपका बेस पीरियड की तरह काम कर रहा है। आवाज नहीं, अरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, लेवल बता रहा था। ओके, जो डिनोमिनेटर में है वो बेस की तरह काम कर रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, देखो यार सिंपल सी बात है, कंपेयर किससे किया जाता है, जो स्टैंडर्ड हो, जो जैसे कि पुरुषों का कंपेयर, इंसान जो मेन है ना, मेन लोगों का जो कंपेयर है, मतलब पुरुष लोगों को कंपेयर किससे किया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के साथ। राम भगवान यार, मतलब ट्रेडिशनली जो कंपेयर किया जाता है कि इंसानों को या फिर मनुष्य को किसके जैसे होने चाहिए, राम भगवान की तरह, उनकी जैसे क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ लोगों में नहीं होती है, अलग बात है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में हो सकती है, ठीक है। क्या बोले? वो लोग बहुत वेरिएबल है, इसलिए छोड़ो, कंपेयर के बारे में सोचा ही नहीं। ओके ओके, चलो भाई, क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो बेस पीरियड है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की तरह बिहेव कर रहे हैं, बेस पीरियड स्टैंड अप पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के साथ हम लोग बाकी टाइम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? ठीक, चलो। जनरली हम लोग इंडेक्स नंबर अपने सहूलियत के लिए, अपने समझने के लिए, ठीक है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज में, 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो यहां से अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि भैया बेस पीरियड को अगर मैं 100 मान लूं, अच्छा एक और खतरनाक बात तुम लोग को अब मिलेगा, बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर हमेशा कितना होगा, बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर अब हमेशा कितना होगा, बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होगा। बोल। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई बात नहीं,
ठीक है, मैं समझ गया हूँ तेरा लाइट गोल होने के बाद मुंह से। चलो हो गया भाई। हमेशा बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100। बोल दिए कि बेस पीरियड है, मतलब बिना कैलकुलेशन के तुमको सीधा क्या कर देना है? 100। कोई कंफ्यूजन की बात? आगे से नहीं नहीं, ऐसा पूछ, बेस पीरियड तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, तुमको अगर पूछना होगा जैसे कि इंडेक्स नंबर क्या है बेस पीरियड का, तो सीधा 100। ठीक है भाई। अब चलो इधर आ जाओ। हाँ बता रहे ना, सांस लेंगे। ठीक, प्लीज फोकस। जैसे कि यहाँ पे देखो यार, 2021 में कितना कितना किलो आलू खाया था? 20 किलो। 2010 में, सॉरी, 2020 में कितना खाया था? 10 किलो। अगर 10 किलो को 100% मानू, जो कि बेस पीरियड है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर कितना होगा इसका? डबल जस्ट हो रहा है तो 200%, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं 10 किलो खाया मतलब 100% खाया, 20 किलो खाया तो कितना परसेंट खाया? 200%। समझे कि नहीं? परसेंट बोल सकते हो, बिल्कुल परसेंट। ठीक ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझा देते हैं। तो तेरा बोर्ड क्या है, मतलब क्या था? सीबीएसई बोर्ड, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, पूछ लेते हैं लोग। ठीक है। और कुछ लोगों का सीजी वाला का क्या क्या होता है भाई? सीजी बोर्ड, हाँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सही बोल रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होता है उनके में ना, शायद 5 या 6 सब्जेक्ट होता है 10th क्लास में। 12th में तो 5 5 हो जाता है सब में। 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होता है, लेकिन सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट ही होता है। लेकिन हाँ, सीबीएसई में भी 6 होता है। परसेंटेज कितने का बनता है? ठीक है। ओके। तो हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो सहूलियत के लिए क्या करते हैं, पूरा सिस्टम इसलिए बना दिया है कि भैया 100 में कन्वर्ट कर दो। अब 6% है, 6 सब्जेक्ट हो या 50 सब्जेक्ट हो, 100 के हिसाब से देखेंगे, लेवल है तो अंदर आएगा, नहीं तो भगाओ साला लोग। ठीक, तो इस तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडेक्स नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और उसके बाद फिर उसका काम कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। ओके। अच्छा, बेस पीरियड एक सही तरीके का पीरियड होना चाहिए भाई। जैसे कि जस्ट सपोज करो, प्याज का रेट कब बढ़ता है? बारिश में। बहुत अच्छी बात है ना, मोबाइल से सर्च करी होगी। ठीक। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सर्च करी थी मोबाइल से, अभी अभी देखी थी मोबाइल से। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब ये बात क्लियर हुई यार। अब देखो यार, मैं बोल रहा हूँ बारिश का समय कंपेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ, टाइम पास नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब मैं ये चाहता हूं कि प्याज जो है, प्याज की क्वालिटी को चेक किया जाए और प्याज के प्राइस को चेक किया जाए। तो महंगा कब होता है? बारिश के समय में। अब बारिश के समय कोई मैं बेस पीरियड ले लूंगा ना, तो मेरे को हमेशा कुछ उल्टा ही मिलेगा, है ना। मेरे को स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ऐसा लेना है जिसमें हर चीज, इन्वायरमेंट, हर चीज क्या हो, नॉर्मल हो, बैलेंस्ड हो। समझे कि नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज बता रहा हूं, मेरे को ये चेक करना है कि भैया लोग डिसीज से कितना मरते हैं, ये मेरे को चेक करना है। अब हाँ, डिसीज नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझा तो उसमें एस लगा था, नहीं सुन पाया होगा। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे तेरे को एक तो लिस्ट बना के दे दूंगा, रुक। ठीक है। हाँ चलो। अब उस स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम को अगर कोरोना दिया, है ना, तो कोरोना में तो सबसे ज्यादा लोग मरे थे यार, भड़बड़ा के, है ना। समझे कि नहीं? है ना। तो उसको अपन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम नहीं ले सकते अपन, समझे कि नहीं? है ना भाई। तो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम वो होगा जिसमें क्या सब चीज एकदम नॉर्मल चला होगा, और लोग अपने अपने हिसाब से, जिनको एक आध हुआ होगा तो फिर निपट गए होंगे, अलग बात। समझे कि नहीं? है ना भाई। हाँ, लेकिन वही बोला, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कोरोना को ले लिए, उसके हिसाब से बाकी जो मैं अपना जो कंपैरिजन है सबका क्या आएगा, कम कम आएगा। तो वो हमेशा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेस पीरियड हमेशा क्या होना चाहिए, सही तरीके से अपने को चॉइस किया हुआ होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन की बात? कोई कंफ्यूजन की बात? चलो। ओके। तो इसमें एक बेस पीरियड होता है और दूसरा होता है करेंट पीरियड। अच्छा, बेस पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट से। बेस पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट। मतलब वो एन जीरो या पी जीरो लिखो यार उसको, पी जीरो है। ये जो KNOT वाला नॉट है, वो वाला नोट नहीं है, ठीक है। हाँ ओ, हाँ, नहीं नहीं, बस किससे डिनोट करते हैं बेस पीरियड को? पी नॉट से। लेकिन एक होता है और करेंट पीरियड। हाँ, अरे जीरो भाई, जीरो बोलते, लिए जीरो है, चल।
करंट पीरियड को डिनोट करते हैं किससे? T1 से, ठीक है, या फिर P और नीचे में स्मॉल n लोअर सबस्क्रिप्ट में नंबर, बस और कुछ नहीं है ना, वो करंट पीरियड को बस डिनोट करेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आई। चलो, अब इंडेक्स नंबर का एक छोटा भाई है, मतलब मेन इंडेक्स नंबर शुरू होने से पहले, जैसे कि हम लोग वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू होने से पहले क्या पढ़े थे? फैक्टोरियल, तो वैसे ही समझ लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव, लेकिन ये उसका छोटा भाई है, फैक्टोरियल तो पूरा अलग कास्ट का हो गया था। चलो, रिलेटिव, ओके, रिलेटिव, ठीक है भाई, हाँ रिलेटिव, एग्जैक्टली, ठीक है, इंडेक्स नंबर का रिलेटिव है जिसका नाम रिलेटिव है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो कंपैरिजन हम लोग करते हैं इंडेक्स नंबर में कमोडिटीज का, लेकिन यहाँ पे खास बात होगा, यहाँ पे किस कंपैरिजन होगा? कमोडिटीज के बीच में ही होगा, लेकिन सिंगल कमोडिटीज के बीच में, कंपैरिजन बिटवीन सिंगल कमोडिटीज, लिखो यार इसको, कंपे और उसके बाद रीजन बिटवीन सिंगल कमोडिटीज। हाँ, कंपैरिजन बिटवीन सिंगल कमोडिटीज, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन की बात? मतलब अगर आलू का कंपेयर, हाँ, अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये ले, ठीक है ना भाई। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब सिंगल कमोडिटी मतलब आलू का कंपेयर किससे करेंगे? आलू के साथ। भालू का कंपेयर भालू के साथ। ऑल क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो सेम कमोडिटी के बीच में कंपेयर करेंगे और सिंगल कमोडिटी रहेगा वो, ठीक है, सिंगल सेम कमोडिटी। इधर सेम भी लिख देता हूं, तुम लोग का भरोसा नहीं है, सिंगल बोले तो आलू का सिंगल कर लेते हैं, टमाटर का सिंगल कर लेते हैं। ओके, ऑल क्लियर यार, आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइस रिलेटिव। हाँ, इसके जस्ट बात कर, फॉर्मूला है सीधा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सीधा फॉर्मूला। हाँ, मतलब वही रिलेटिव के अंदर प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव, दुनियादारी रिलेटिव, वही सब है। सिंगल कमोडिटीज, हाँ ले, बोलना बोलना बिंदास। कंपैरिजन ओनली, बस। ओके, ओके, चलो पहला तो देख लो यार, P1 अपॉन P0, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, है ना, कमोडिटी कुछ भी हो सकता है जो कि वही सेम रहेगा, अपन प्राइस ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 100, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, क्वांटिटी रिलेटिव, लिखो यार जल्दी से फटाफट। ये पहले, अरे ये तो लिख चुकी है, Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100, जल्दी। हो गया क्या? ये सब सिंगल कमोडिटी का है, जब बताया ना तुम लोग कभी आलू वाला कंपेयर नहीं किए थे, वो उसको मान बोल सकते हो, है ना भाई, सिंगल कमोडिटी के बीच में। ओके, थर्ड लिखेंगे वैल्यू रिलेटिव, ये वैल्यू नहीं, वैल्यू, ओके, ठीक है भाई, तो वैल्यू रिलेटिव लिख लो फटाक से, V1 अपॉन P0, ठीक है भाई, V1 अपॉन V0, लेकिन ये V1 और V2 क्या है, ये भी तो अपने को देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी V0, P1 मल्टीप्लाइड बाई Q1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये V1 और V2 V0 है ना यार, नहीं समझे? ये आपका V1 है ऊपर वाला, और नीचे वाला V0 है, ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। चलो,
आगे बढ़े। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे चल, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से ऐसा करके पूरा साथ में। ठीक है, कि समझ जाओगे यार। हाँ चलो चलो। अरे कुछ कंफ्यूजन नहीं, सो सीधा यहाँ पुट कर देना। चलो, हो गया भाई। अब लिखेंगे। अरे लिखो ना यार, जल्दी जल्दी। बहुत सारा फॉर्मूला है। तो आज, हाँ, आज या कल भी पूरा फॉर्मूला चलेगा। अगर आज जल्दी अगर बहुत सारा नहीं हुआ तो कल भी फॉर्मूला ही चलेगा। बहुत फॉर्मूला है क्योंकि। हाँ हाँ। हाँ, कल खत्म करेंगे या नहीं आओ, चाहे 4 बजे तक बैठे, कल खत्म करेंगे ही। ल- लोग लाइब्रेरी में टाइम से आते हैं वो तो सेकेंडरी है, लेकिन दूसरों का टाइम जरूर खाते हैं आवाज करके। लोगों को बहाना चाहिए मोबाइल चलाने का। ठीक है। ओके। चलो भाई। लिंक रिलेटिव। एक नहीं, कचर, आवाज नहीं, क्या हुआ। ठीक है, लिंक रिलेटिव, ठीक है भाई। तो लिंक रिलेटिव में देख लेंगे क्या हुआ। पी नॉट, P1, P2, डैश डैश डैश, Pn। ठीक है भाई। अब इसमें लिंक करना है तो कर लो भाई। P1 अपॉन P0, कॉमा, P2 अपॉन P1, कॉमा, P3 अपॉन P2, डैश डैश डैश, Pn अपॉन Pn-1। ये सभी आपस में लिंक्ड है, कैसे, कैसे बताओ। एग्जैक्टली जो न्यूमरेटर वो बाद में उसका क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर। ठीक है भाई। चलो। क्या, P0 जगह पे है, ये देख, P1 अपॉन P0। हाँ, वो नहीं आएगा बाकी फिर तो ठीक है ना, यहाँ से नहीं बना, लेकिन यहाँ से अब लिंक होना शुरू हो गया ना। ये 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 ऐसा। हाँ, ये N-1 है, जस्ट एक कम हो रहा है ना, देखो P1 है, एक कम करो 0, P2 है, एक कम करो 1, तो यहाँ पे अपन समझ चुके, कॉमन सेंस। Pn एक कम N-1। ठीक है, ऑल क्लियर। ओके चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। चैन रिलेटिव विथ फिक्स्ड बेस, फटाक से। चैन रिलेटिव विथ फिक्स्ड बेस। ओके, ठीक है भाई। चेन रिलेटिव विथ फिक्स्ड बेस। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमला याद करेंगे भाई, है ना, हमें उसी का टेस्ट है, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है। तो ये सेम एज्यूम करके चलना भाई, P0, P1, P2 बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें बेस फिक्स्ड होगा तो मैं बेस जो फिक्स्ड है उसको अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि है P0 एज्यूम कर रहा हूँ, है ना, अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, P0। ठीक है। हाँ, P1 अपॉन P0, कॉमा, P2 अपॉन P0, कॉमा, डैश डैश डैश, Pn अपॉन P0। फटाक से लिखेंगे यार। ए बार बार मेरे को बोलना ना पड़े कि ये करो वो करो, बच्चों की तरह हरकत नहीं। हो गया भाई। ये रिलेटिव यहीं तक है पढ़ना हमको, इतना ही पढ़ना है ना, बस। नहीं नहीं, केवल रिलेटिव में इतना फॉर्मूला है, चैप्टर तो कल तक खत्म होगा। चैप्टर मतलब फॉर्मूला ही कल तक खत्म होगा। नहीं नहीं, अभी केवल फॉर्मूला करें। ओके, करेंगे। चलो, लिखो यार फटाक से। अब इसके 50-60 मेथड है, इंडेक्स नंबर निकालने के 50-60 मेथड है, जिसमें से कुछ मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो लिख लोगे मेथड। ठीक है, तो मेथड रहेंगे अपने 50-60, जिसमें से कुछ मेथड लिखेंगे, उसमें से कुछ मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो इसको लिख लो सिंपल। ठीक है, और कुछ कुछ में थोड़ा सा वेट चाहिए, तो इसलिए वेटेज, वेटेड।
ठीक है भाई। तो इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला के दो टाइप है, एक तो सिंपल और दूसरा वेटेड है। ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो वेटेड का ही आता है, लेकिन सिंपल दिया है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो। हाँ, तो सिंपल में ना एक होता है आपका सिंपल रिलेटिव, तो सिंपल रिलेटिव अब हम लोग पढ़ चुके हैं यार। हाँ, ये अपन पढ़ चुके हैं ना, सिंपल रिलेटिव पढ़ चुके हैं। और सिंपल एग्रीगेटिव, हाँ। किधर? ठीक है भाई, यहां से भी सेम है। एक आपका रिलेटिव है और दूसरा एग्रीगेटिव है, लिख लेंगे फटाक से। ठीक है, तो दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल रिलेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, अब सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ेंगे। हाँ, नहीं सही बोल रहा है। सिंपल एग्रीगेटिव टॉपिक डालो यार। ये देख ना, सिंपल एग्रीगेटिव, हाँ ये इसी का लेना है। अभी सिंपल रिलेटिव पढ़े अभी, अब सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल रिलेटिव पढ़े अभी। इसको थोड़ा एग्जांपल से बताना पड़ेगा मेरे को। ना 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 ना, वो डी मॉर्गन तो तुम लोग को थोड़ा सा हंसाने के लिए था। चलो भाई, अभी तक से हम लोग रिलेटिव में क्या कर रहे थे? सिंगल कमोडिटी के बीच में कंपेयर कर रहे थे। अभी जितना भी सिंगल सिंगल है उसको क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है भाई, तो प्राइस इंडेक्स रहेगा ऑब्वियस, सबका भी प्राइस ही चल रहा है भाई, क्वांटिटी अलग से लिखाऊंगा। अभी केवल ना समझ लेना प्राइस ही चल रहा है, क्वांटिटी अलग से लिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला, इसमें एक साथ 10-20 कमोडिटी होता है। इसमें एक साथ 10-20 कमोडिटी होता है, आलू भालू मिक्स सब। ठीक है, हाँ। तो सम ऑफ द ऑल प्राइस ऑफ करेंट ईयर अपॉन सम ऑफ द ऑल प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी ऑफ बेस ईयर। समझेगी नहीं जामजी? नहीं जामजी? देख, तू समझ ले 2020 में आलू भी खाई, टमाटर भी खाई, धनिया भी खाई। ठीक है, ठीक है, हाँ जैसा भी खाई, है ना, उसके साथ 50-60 चीज और खा ली। अब तेरे को उसके पूरे प्राइस को ऐड करना है। ठीक है, अब जिससे कंपेयर करना है, जैसा सपोज 2020 में कितना खाई, उसका जितना भी सब ऐड कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद फिर फॉर्मूला में लगा और 100 से मल्टीप्लाई कर, तेरा आंसर आ जाएगा। जोमजी, क्या बोली यार? ये, हाँ ये प्राइस इंडेक्स है तो पी लगा ले। ठीक है, ओके। हाँ, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट विद रिस्पेक्ट टू बेस, ऐसा लिखते हैं इसको। ये लिखने का तरीका भी लास्ट में बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, ऐसा ही नॉर्मली इसको लिख देते हैं। 01 मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। इसको लास्ट में थोड़ी देर पहले बताऊंगा, थोड़ी वेटेज जब शुरू होगा ना, एक बार और बताऊंगा। हाँ, रिलेटिव भी वैसे होता है। एक मिनट, हाँ, जस्ट 2 मिनट मेरे को एग्जांपल बताने दोगे यहाँ पे? हाँ भाई, ये एग्जांपल देख लो यार फटाक से। बस समझो ना, समझो, अगर समझ के दिमाग में आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका समझ के दिमाग में नहीं आ रहा वो लिख सकते हैं।
किसी को अगर लिखना है तो वो लिख सकते हैं, बाकी अगर चीजें समझ में आ चुकी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे यार, क्या हो रहा है। हाँ, 1998 में जो चीज का प्राइस था पर 100 ग्राम कितना है भाई, 12 रुपया। पर पीस एग 3 रुपया। पोटैटो 5 रुपीज। कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, वैसे 99 में भी उन तीनों का प्राइस है, 2000 में भी उन तीनों का प्राइस है ना। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सभी कमोडिटीज के प्राइस को पहले अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर बेस ईयर का जो प्राइस है उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद सीधा डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा जो 1998 है यही हमारा क्या है, बेस ईयर है। कैसे पता चला, फिलहाल कॉमन सेंस लगा के एग्जांपल देख के बता सकते हो क्या है बेस ईयर। बेस ईयर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या देख के समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, तो इसका बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 है ना, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है भाई, 100। कोई कंफ्यूजन की बात। ओके, चलो, क्या बोलती है। हाँ देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 1998 के पूरे कमोडिटीज के प्राइस को ऐड कर दिया, 20 आया। 1999 के समी कमोडिटी 24.60 आया, और 2000 का भी 24.60 आया, लेकिन प्राइस में फर्क है ना, ध्यान देंगे। 1999 में जो चीज है वो 15 रुपए का आ रहा था, लेकिन 2000 में 15.60 का आ रहा है। ठीक है, पर पीस एग 3.6 रुपीज का है, थोड़ा कम हो गया, 3.30 हो गया है। ठीक है, और ये पोटैटो 6 रुपया किलो था, ठीक है, अभी क्या आ गया 5.70 रुपए किलो। ठीक है, तो फर्क है प्राइस में, प्राइस में फर्क है, लेकिन जो टोटल प्राइस मेरे को कितना मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ड्रॉबैक है इसका। चीजें कमियां, कमी, उसमें कमी है ये, है ना। क्या ये बात समझ में आया सबको। ठीक है। अच्छा, अब बेसिक चीज देख लो यार, 1998 का अगर मैं इंडेक्स नंबर निकालूंगा बेस ईयर 1990 से ही, तो क्या निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन बता चुके हैं कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 100। ठीक है, 1999 अपॉन 1998 का अब देख लो भाई कितना आ जाएगा। ठीक है, 20 रुपया खर्चा हुआ किसमें, नहीं 24.60 किसमें खर्चा हुआ, 99 में। ठीक है, और 98 में कितना खर्चा हुआ, 20 रुपया। डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, और हमको आंसर 123 मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है। बहुत ज्यादा बेसिक है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते, अपन आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही ड्रॉबैक आ गया भैया, यहाँ पे 24.6 है, 24.6 है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस अलग अलग है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अपने को तो यही लग रहा है कि दोनों का सेम प्राइस होगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा अंदर ना घुसे तो स्टार्टिंग तुम लोग देखे होगे 24.6, और दूसरे में भी 24.6, तो लगा होगा थोड़ी देर के लिए यार प्राइस लगभग सेम है सबका। तो यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉबैक आ गया। दूसरा है इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या इंडिया में चीज सब लोग खाते हैं, मैक्सिमम लोग चीज नहीं खाते, है ना। लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं, क्या इंडिया में लोग आलू सब लोग खाते हैं, एग्जैक्टली। प्याज लहसुन नहीं खाते। हाँ हाँ, एक मिनट यार, जैन से पूछते हैं, बता यार, आलू नहीं खाते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो, यहाँ पे जो है ना वो खाया है, चलो इधर ध्यान दो। ओके, कोई बात नहीं। तू भी तो जैन है क्या यार, तो तू कैसे खाती है आलू, तू जैन नहीं है क्या। ओके, हाँ, अरे हाँ, चिप्स भी तो खाते हो तुम लोग, बेक्ड होता है, तो आलू मतलब, एक मिनट, तो आलू चीज कन्वर्ट हो जाता है। ओके 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 ओके, चलो भाई वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो जनरली क्या होता है, इंडिया में सब लोग आलू ज्यादा खाते हैं, है ना भाई। ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, चीज का प्राइस 12 रुपया, और यहाँ पे पोटैटो का प्राइस 5 रुपया। बहुत ही नाइंसाफी है, क्योंकि वेटेज कितना मिलना है, किसको मिलना चाहिए, पोटैटो को। सम
अरे भगवान, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, सस्ता और ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस किसको मिलना चाहिए? आलू को। ए भाई तू अविनाश शांत रहना, इतना चिल्ला के बात कर रहे हैं, यहाँ तक आवाज आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूँ, जब समझ रहे हैं कोशिश करो, तुम लोग फालतू वाली जो बात करते हो अलग से करो, है ना। मैं फिर अलग से मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। यहाँ पूरा ठीक है प्लीज, इसलिए कोशिश करो कि जो भी अपना पर्सनल बात है अलग से कर लेना, तेरे को मौका मिलेगा 2 बजे के बाद। ठीक है, चलो ये बात समझ में, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते है ना। जिसको भी दिक्कत होगा बाद में मेरे को डिस्कस कर लेगा। एकदम सिंपल है, मीन मीडियन मोड की तरह ये भी सबको एक साथ ऐड कर दो, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड नहीं करना है, बेस पीरियड से डिवाइड करना। ऑल क्लियर? और मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो ड्रॉबैक तुमको समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा था, तो इसलिए ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ठीक है, ये ठीक है भाई। ओके, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, और इसके बाद आया आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। लिखो भाई, सिंपल एवरेज, नहीं ये इसके बाद का है। हाँ, ये एग्रीगेटिव था, ठीक है, एग्रीगेटिव। अब उस एग्रीगेटिव में ना सिंपल रिलेटिव, रिलेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसमें सामने में एवरेज लगा दिए, मतलब पहले रिलेटिव निकालेंगे फिर उसका एवरेज निकालेंगे, और ऑलरेडी वो सिंपल है, तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव पढ़ेंगे। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव लिखो भाई, बोल। अभी मतलब आप उसमें अभी क्वेश्चन के पहले भी फॉर्मूला चाहिए, मतलब आगे लिखते जाए। हाँ हाँ, फॉर्मूला है, लिख। तुरंत लिखना चाहिए, कचर कर रही इधर। ओके चलो भाई, इधर आ जाओ। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, देखो यार यहाँ पे सिंपल ही दिखाई दे रहा है अपने को। सबसे पहले क्या करना है? रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव में क्या करते हैं? सिंगल कमोडिटी के बीच में कंपेयर, है ना, तो सबसे पहले यही चीज करेंगे। सिंगल कमोडिटी के बीच में कंपेयर, उसका रिलेटिव निकालेंगे, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे? एवरेज। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर जितने नंबर ऑफ कमोडिटी है उससे सीधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव निकल जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला बता देते हैं, सही बोल रहे हैं। समेशन P1 अपॉन पी नॉट निकालेंगे, ये समेशन पूरा ये P1 अपॉन पी नॉट का है, ऐसा कर देता हूं, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन, नंबर ऑफ कमोडिटीज, मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात? चीजें समझ में आई? हाँ भी नहीं बोलो। हाँ हाँ, एवरेज के नीचे कुछ मत लिखो, छोड़ो, ये नॉर्मल एवरेज है ना। हर जगह कहाँ लिखते रहोगे? नंबर ऑफ कमोडिटीज, हाँ भाई, ऑब्जर्वेशन कमोडिटीज। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो, इसे क्वेश्चन करके बता देते हैं सीधा, है ना। सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन। हाँ, क्यों? किसकी? 4 बजे है ना, सबकी 4 बजे क्लास है, बकवास मत कर, चुपचाप बैठ। 4 बजे मेरी भी क्लास है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, बात तो सही बोल रहा है। ऐसा कर, तू आज 4 बजे तक रुकना, सीधा क्लास अटेंड करके जाना। ओके भाई, चलो वापस आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा अपने को प्राइस लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्राइस लिखूंगा। ओके, नहीं, एक मिनट, नहीं लिखता, छोड़ो, कॉपी करता हूँ सीधा। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में छुट्टी दे देंगे। अब ये जोर से मतलब क्या, जोर से खाओगे? अंधेरे में कौन नाक से खा रहा था भाई? हैं? मजा नहीं आया? एक मिनट, चलो भाई, ये समझ जाओगे क्या इसमें?
अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे भाई, देखो ये तो थोड़ा समझाना था मेरे को। आप प्राइस रिलेटिव में सबसे पहले क्या करेंगे बोले थे, सिंगल कमोडिटी के बीच में कंपैरिजन, मतलब ये जो ए है यही तुम्हारा क्या है, चीज है, ठीक है। चीज का कंपैरिजन किससे करेंगे, चीज के साथ। उसके बाद क्या था भाई, एग, एग का कंपैरिजन, एग का और पोटैटो। कौन इतना खतरनाक हंसा भाई। ओके चलो, चलो चलो, ओके ओके, वापस आ जाओ। हाँ ध्यान दो भाई। हाँ 1998 को ही बेस पीरियड माना गया, ध्यान देंगे सब लोग लाइन से, ठीक है। हाँ अब 12 का डिवाइड 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका तो 100 हो जाएगा, देखो यार यहाँ पे मैच करते जाओ जल्दी से। चीज का हम लोग सिंगल कमोडिटी वाला रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो ये जो 12 लिखा हुआ है यही हमारा बेस पीरियड है 1998, है ना। तो ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, बेस पीरियड का प्राइस है चीज का, ठीक है। और 1999 का 15 दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब 12 बेस पीरियड है तो मैं तो 100 लिख दिया उसको डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन है क्या। चीज का बेस पीरियड का बेस का रिलेटिव, समझे कि नहीं यार, नहीं समझ में आया। बेस पीरियड का वो इंडेक्स नंबर कितना होता है, 12, 100 होता है ना, तो डायरेक्ट लिखा हुआ, ये बताया था कि नहीं। हाँ अब अगर मेरे को 1990 का प्राइस रिलेटिव निकालना है तो क्या करूंगा, 15 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ रहा है, क्या सबका 125 आ रहा है। सेम चीज वही किया, 15.6 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर सेम आया। क्या चीजें समझ में आई। सेम ये 3 का तो डायरेक्ट 100 लिख दिया, 3.6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, 120, सेम 110, और ये चीजें सेम हुई है, समझ में आया कि नहीं। ये जो दिया हुआ है सबका प्राइस रिलेटिव निकल चुका है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब प्राइस रिलेटिव निकल गया, अब मेरे को क्या निकालना है, एवरेज, ठीक है, सिंपल एवरेज। तो सबको ऐड करो, 100 100 100 डिवाइड बाई 3, ठीक है भाई, ये 100 अपना सम हो गया, 300 डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आ गया 100, ये मेरा हो गया इंडेक्स नंबर, कोई कंफ्यूजन की बात। ऐसे इंटू 100 यहां पे हो चुका है ऑलरेडी। हाँ क्या बोल रही थी यार, क्या नहीं समझ में आया। उसके बाद कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ, तो लिखी है कि नहीं लिखी है, एक एक घंटा में बता रही है। ओके तो ये मैंने रिलेटिव निकाल लिया, और रिलेटिव निकालने के बाद क्या करना है, वो उसके बाद एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सबको सम किया, 300 आया, डिवाइडेड बाई 3 किया, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी, हाँ कमोडिटी, हाँ वो एन हो गया, ये 100 आ गया। सेम चीज यहां पे भी करेंगे भाई, 125 120 120 डिवाइडेड बाई, आ गया। और इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव सीख लेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है। हाँ बोलो। P1। अच्छा मतलब ये P1 अपॉन पी नॉट, ये और उसका पूरा होल समेशन। हाँ ये देखना मैं बता रहा हूं, ये सिंगल सिंगल तो सब निकाल लिए, है ना, तो ये सिंगल है सब ये। उसके बाद सम करेंगे तो ये जो आया है ना वो यही है, सम, हाँ। और उसके बाद फिर 103 से डिवाइड करके 100। कोई कंफ्यूजन की बात, बहुत इजी है, ज्यादा इसमें एकदम सीधे सिंपल चीजें बता रहा हूं, समझ में आया। कोई कंफ्यूजन, इसको याद रखना नाम से, क्योंकि नाम से आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहां पे अब इसके बाद एक और ड्रॉबैक आ गया, और ड्रॉबैक था वेट का। वेट क्यों, भैया आजकल चीज कितना खाता है कोई इंसान, 1 किलो खाते हैं एक तो, हाँ मतलब 5 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ ले एक क्यूब खा लो 1 किलो का घंटा, ठीक है। ओके ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके समझ गए, इतना खाते हैं। लेकिन आलू का क्या 1 क्यूब खाते हैं, है ना, उसको तो कई लोग 1 किलो खाते हैं, कुछ लोग ज्यादा समोसा के साथ 4 किलो कर देते हैं, तो ऐसा ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे वेट का फर्क आ गया। तब उसके बाद आया हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर। अब लिखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, वेटेड इंडेक्स नंबर लिखो यार फटाक से, नहीं इंडेक्स नंबर,
हाँ ठीक है। और वेटेड का क्या है आपका, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर लिखेंगे यार। हाँ ले साइड में, हाँ चल ठीक है। एग्रीगेटिव वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर लिखो, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। चलो ठीक है भाई, अब ये सब चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो, उसको मेरे को बस थोड़ा सा रिवाइज कराना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। आ, चलो लेस्पियर इंडेक्स नंबर सुने होगे, लिखो यार फटाक से। हाँ चलो भाई, लेस्पियर इंडेक्स नंबर प्लीज फोकस करेंगे, और इसी के साथ पास्चे को भी लिख लो। इसका बताऊंगा ना, पहले याद करने का तरीका बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। पास्चे इंडेक्स नंबर, ठीक है भाई, ये उल्टा हो गया क्या, पास्चे इंडेक्स नंबर। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे प्लीज, लेस्पियर इंडेक्स नंबर और पास्चे इंडेक्स नंबर, ये प्राइस का ही बता रहा हूं ना, ध्यान देंगे, अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मतलब क्या चल रहा है, प्राइस का। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका देखेंगे भाई, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, लिखने का तरीका यही है। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर, उल्टा पढ़ते हैं ना यहां से, करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, ठीक है भाई। ओके, क्लियर है ये, चलो। हाँ इतना ही है, अरे इतना ही है मतलब ये इतना ही है, उसके बाद बता रहे हैं। अब लिखेंगे समेसन पी क्यू अपॉन समेसन पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं फॉर्मूला बताऊंगा कंप्लीटली, नीचे में थोड़ा सा लिखना है। हाँ सांस सांस सांस, ठीक है भाई, चलो। हाँ उसी तरीके से पास्चे का भी लिख लो भाई, पास्चे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, समेसन पी क्यू अपॉन समेसन पी क्यू। अब देख सांस ले 4 जगह लिखा है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, तो किसमें, अभी लिखना है ना, मैं तो बोला तो थोड़ी देर पहले, तो ध्यान किधर था, मोबाइल में, कोई बात नहीं, चलो। ओके कोई बात नहीं, बोलू, चलो। लेस्पियर को तुमने दिया था 1,000 रुपया, ठीक है, लेस्पियर को तुमने दिया था 1,000 रुपया, या फिर जो भी बोलो ले लिया था, ठीक है। और पास्चे लेकिन सेकेंड टाइम आया है ना, और पास्चे क्या हो गया कि सगुन के हिसाब से देना करके, तो तुमने दिया 1,101 रुपया। चल कोई बात नहीं, ले कोई बात नहीं, पढ़ ले अभी फिर से। ओके, याद करने का तरीका समझ में आया है ना, लेस्पियर को कितना दिए थे भाई अपन, 1,000 रुपया, और पास्चे को 1,101, तो अल्फाबेटिकली भी देखा जाए तो एल पहले आता है और पी बाद में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हो, 1,000 पहले दिए हैं, उसके बाद फिर 1,101 रुपया, वो भी सगुन के साथ, कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, फिर अब फटाफट लिखते जाएंगे भाई, इतने ही समझाना था मेरे को सबसे ज्यादा। हाँ नेक्स्ट लिखेंगे मार्शल एडवर्थ इंडेक्स नंबर। तू करती क्या रहती भाई, सब लोग लिख चुके रहते हैं। मार, मार्शल एडवर्थ, ओके कोई बात नहीं, लिख वेट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके। मार्शल यहाँ पे भी आएगा यार, मार्शल एडवर्थ इंडेक्स नंबर, ठीक है भाई, एड्स, ठीक है भाई। तो इसके लिए अगर आपको अगर लेस्पियर और पास्चे के फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है। नहीं ये फिशर नहीं है, ये मार्शल है। आगे बढ़े,
हाँ, तो यहाँ पे आप ध्यान दो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा कॉमन का सेंस लगाएंगे, ठीक है भाई। प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। मार्शल एडवर्थ है, ठीक है, तो लेस्पियर और पास्चर अगर याद है तुमको तो बाकी सब फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बनता है। तुम लोग क्या करो, ध्यान दो इधर, मैं थोड़ा लिख के बताऊं, ये चलो ऐसे ही बताता हूँ। देखो यार, यहाँ पे ऊपर में क्या आ रहा है, P1 Q0 और P1 Q1 आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P1, इसको कॉमन निकाल लो, P1 और अंदर में क्या बचा, Q0 Q1। कोई कंफ्यूजन की बात, दिखाई दिया, चीजें समझ में आ रही। ए भाई तुम लोग थोड़ा शांत रहो, ध्यान दो इधर क्या बोल रहा हूं। P1 समेसन P1 दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कॉमन निकाला और अंदर क्या बचेगा, यहां से Q0 और यहां से Q1। कोई कंफ्यूजन की बात, कैसे याद रखेंगे, समझ में आया। हाँ, होल अपॉन सेम चीज नीचे भी कर दो, समेसन P0 को कॉमन निकालो और अंदर क्या बचेगा, Q0 प्लस Q1। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले Q0 प्लस Q1 किया गया है, फिर P1 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद फिर सम किया गया है। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है चीजें। इसका क्वेश्चन करेंगे, बट वो भी थोड़ा सा टाइम है ना। हाँ, Q1 Q0 ऐसा भी याद रख सकते हो भाई, ध्यान दो, दोनों कॉमन है देखो यहाँ पे, और P1 P0 सेम है पूरा एकदम, वैसे हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। लिख लो फटाक से, मोबाइल ना चला के फिर बोलेगी रुक जाओ, जल्दी जल्दी लिख ले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ लिख लेंगे भाई, डॉर्बिस बोले इंडेक्स नंबर, ठीक है। डॉर्लिस नहीं है, डॉर्बिस है वो। अच्छा, ठीक है भाई, डॉर्बिस बोले इंडेक्स नंबर। हाँ, कोई बात नहीं, चल डॉर्बिस बोले भी आ गया है। हाँ चल भाई, लेस्पियर प्लस प्लास्टे अपॉन 2, लेस्पियर प्लस पास्टे अपॉन 2, ले छोड़ो। हाँ हाँ, अरे यार अब इसको कैसे समझा बताओ, ये वही बात हो गई कि लाइट गन गोल हुआ है। ओके चलो भाई, प्लीज फोकस करेंगे। एक और चीज जान लेंगे, अगर आपको पी और क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो समेसन पी क्यू अपॉन समेसन पी क्यू, सेम चीज लिख लो लेस्पियर का, प्लस पास्चे का भी लिख लो पी क्यू अपॉन समेसन पी क्यू। ए, मैं बार बार कह चुका हूं, जब कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कोशिश करो मत बोलो, क्योंकि एक समय के बाद फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। 1000 अपॉन 1101, ठीक है भाई, मतलब 1100। क्या चीज, तो क्या, अरे तो कॉमन सेंस लगाना भाई, समेसन पे क्यों, मतलब सेंस थोड़ा कम है लग रहा है, कॉमन वाला। ओके अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, ये सब होने के बाद फिर क्या कर दोगे, 100, ठीक है भाई। चलो फिफ्थ नंबर लिखेंगे। हाँ लिख लो लिख लो, लिख लेते हैं, लिख लो लिख लो। हाँ, नहीं चेहरे के हिसाब से छुट्टी दे रहे हैं। अरे कुछ लोग बड़ी बात कर रहे थे ना लेट आया करके, तो अपन सोच रहे 3 बजे तक लेते थे क्लास। चलो थोड़ा सा लिखना है भाई फटाक से, है ना, थोड़ा सा एक तो सफिशियंट, थोड़ा तसल्ली मिल जाए उतना तक लिख लो, ठीक है। चलो लास्ट लिखेंगे यहाँ पे, मतलब फॉर्मूले का लास्ट है, ये फॉर्मूले का लास्ट है, थोड़ा सा और लिखाऊंगा, बात समझो, बहुत फॉर्मूला बचा है। फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर, और ये हो जाएगा फिशर एफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, और ये हो जाएगा अंडर रूट लेस्पियर मल्टीप्लाइड बाई पास्चे। और है ना यार,
अगर आपको यही चीज अगर PQ के फॉर्म में दे दिया तब क्या करोगे? तब ध्यान देंगे फिर से, समेशन PQ अपॉन समेशन PQ मल्टीप्लाइड बाई समेशन PQ अपॉन समेशन PQ मल्टीप्लाइड बाई, अलग से मल्टीप्लाई ना, पूरा अंडर रूट सब कुछ होने के बाद 100 है। ठीक है भाई, तो फिर से लिख दो यार, लेस्पियर का क्या था, 1000 रुपया दिए थे अपन, और उसको दिए थे 1101 रुपया। P01 है। थोड़ा सा और है। ओके, चलो P01 लिखो यार इसको, P01 ये पूछा गया है। इसका मतलब होता है 1/0, उल्टा पढ़ना है, 1/0, और P10 मतलब 0/1। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बहुत फॉर्मूला बचा है, कल ऐसा नहीं करेंगे, कल ना सीधा पढ़ाएंगे, तब 2 घंटा में हो पाएगा, बहुत बचा है क्योंकि आज इतना ही करते हैं। छुट्टी, छुट्टी जल्दी जाएंगे प्लीज। हो गया, हटा रहा हूँ ना इसको।